गुरु सत्ताय नमः। गायत्री महाविज्ञान तृतीय भाग। लेखक परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंजरी जिस पुस्तक की व्याख्या स्वरूप यह पुस्तक लिखी गई है, उस गायत्री मंजरी को हिंदी टीका सहित नीचे दिया जा रहा है। संसार में गायत्री की 10 भुजाएं प्रसिद्ध है। ये भुजाएं 5 शूल और 5 महाशूलों की ओर संकेत करती है। 10 भुजानामेतासां यो रहस्यतु वेति सः त्रासं शूलाति शूलानां नानैवावगच्छति। जो मनुष्य इन 10 भुजाओं के रहस्य को जानता है, वह शूल और महाशूल के भय को नहीं पाता। दृष्टिस्तु दोष संयुक्ता परेशाभोलंबनम भयश्च क्षुद्रता सावधानता स्वार्थयुक्ता अविवेकस्तथावेश स्त्रीष्णालस्य तथैव च। एतानि 10 शूलानि शूलदानि भवननि। दोषयुक्त दृष्टि, प्रालंबन, भय, क्षुद्रता, असावधानी, स्वार्थपरता, अविवेक, क्रोध, आलस्य, तृष्णा, ये दुखदायी 10 शूल हैं। निजैर्दश भुजैर्नूनं शूलान् एतानि तु 10 संहरते हि गायत्री लोक कल्याणकारिणी। संसार का कल्याण करने वाली गायत्री अपनी 10 भुजाओं से इस 10 शूलों का संहार करती है। कलयुगे मनुष्याणां शरीरानीति पार्वती पृथ्वी तत्व प्रधानानि जनास्य एव भवन्ति। हे पार्वती, कलयुग के मनुष्यों के शरीर पृथ्वी तत्व प्रधान होते हैं, यह तो तुम जानती ही हो। सूक्ष्म तत्व प्रधानान्ययुगोदमत नीनामतः सिद्धिनां तपसामि ते न भवत्यधिकारिणः। इसलिए अन्य युग में पैदा हुए सूक्ष्म तत्व प्रधान मनुष्य सिद्धि और तप के अधिकारी नहीं होते। पंचांग योग संसिद्ध्या गायत्रयास्तु तथापि ते तद्धोगनां सर्वश्रेष्ठं सिद्धे स प्राप्नुवन्तं हि। फिर भी वे गायत्री के पंचांग योग की सिद्धि द्वारा उन गुणों की सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते हैं। गायत्री वामार्ग्यमतयुच च साधकम् उग्रं प्रचंडमत्यंत वर्तते तत्र साधनम्। उत्कृष्ट साधकों द्वारा जानने योग्य गायत्री का वामार्गी तंत्र साधना अत्यंत उग्र और प्रचंड है। अतएव तु तद्गुप्तं रक्षितं हि विच्छनः साधतो दुरुपयोगेन कुपात्र कंथचन। इसलिए विद्वानों ने इसे गुप्त रखा है, जिससे कुपात्रों द्वारा इसका किसी प्रकार दुरुपयोग न हो। गुरु नैव विद्या तत्त्वं गुरु नैव हृदि प्रकाशयते गुरुर्विना सा तु विद्या सर्वथा निष्फला भवेत्। हे प्रिय, विद्या का तत्व गुरु के द्वारा ही हृदय में प्रकाशित किया जाता है, बिना गुरु के वह विद्या निष्फल हो जाती है। गायत्रौ तु परा विद्या तत्फलः वाप्तये गुरुः साधकेन विद्यातव्यो गायत्री तत्व पंडितः। गायत्री प्राविद्या है, अतः उसके फल की प्राप्ति के लिए साधक को ऐसा गुरु करना चाहिए जो गायत्री तत्व का ज्ञाता हो।
गायत्री यो विजानाति सर्वजानति सननु जानातयं न यतस्य सर्वाः विद्यास्तु निष्फला। जो गायत्री को जानता है वह सब कुछ जानता है, जो इसको नहीं जानता उसकी सब विद्या निष्फल है। गायत्रैव तपो योगः साधन ध्यानामुच्यते सिद्धि जनानां सामता नातः किंचित् बृहत्तरम्। गायत्री ही तप है, योग है, साधन है और वह ही सिद्धियों की माता मानी गई है। इस गायत्री से बढ़कर कोई दूसरी वस्तु नहीं है। गायत्री साधना लोके न कस्यापि कदापि ही याति निष्फलतामेतत् ध्रुवं सत्यं की भूतले। कभी भी किसी की गायत्री साधना संसार में निष्फल नहीं जाती, यह पृथ्वी पर ध्रुव सत्य है। प्रापश्यन्ति परमां सिद्धि ज्ञास्तयन्ते तत्तु ये जनः गुप्तं मनुं रहस्य पार्वती त्वां पतिव्रताम्। हे परम पतिव्रता पार्वती, मैंने जो यह गुप्त रहस्य कहा है, जो लोग इसे जानेंगे वे परम सिद्ध को प्राप्त करेंगे। गायत्री लहरी के इन 46 श्लोकों में भारतीय अध्यात्म विद्या का जो सारांश सामान्य पाठकों के हितार्थ प्रकट किया गया है, उसका यदि भली प्रकार मनन किया जाए और उससे जो निष्कर्ष निकले तद अनुसार आचरण किया जाए तो मनुष्य निस्संदेह इस लोक और परलोक के सभी कष्टों से बचकर सत्पुरुषों को मिलने वाली गति का अधिकारी बन सकता है। इसमें मानव शरीर, मन तथा आत्मा संबंधी जितने भी तथ्य प्रकट किए गए हैं वे सब तर्क युक्त, बुद्धि संगत तथा अनुभव द्वारा भी सब प्रकार से उपयोगी है। यदि एक ज्ञान शून्य मनुष्य अपने को केवल शरीर रूप ही समझता है और केवल उसी के पालन पोषण, भोग, सुरक्षा आदि की चिंता में व्यस्त रहता है तो यही कहना चाहिए कि वह एक प्रकार से पशुओं जैसा जीवन व्यतीत कर रहा है। यद्यपि ऊपर से यह शरीर अस्थि चर्ममय ही प्रतीत होता है, जिसमें मलमूत्र, रक्त, चर्बी जैसे जुगुप्सा उत्पन्न करने वाले पदार्थ भरे हैं, पर इसके भीतर मन, बुद्धि, अंतःकरण जैसे महान तत्व भी अवस्थित हैं, जिनको विकसित करके मनुष्य पशु श्रेणी से ऊपर उठकर देव श्रेणी और स्वयं ईश्वर के समक्ष स्थित तक पहुंच सकता है। गायत्री लहरी में इन्हीं तत्वों की जानकारी और उनके विकास की साधना का सूत्र रूप में वर्णन किया गया है। शरीर के जिस रूप को हम बाहर से नेत्रों द्वारा देखते हैं वह अन्नमय कोश के अंतर्गत है। इसको स्थिर रखने के लिए ही मनुष्य खाता, पीता, सोता और मल मूत्र विसर्जित करता है, पर अधिकांश मनुष्य इसके संबंध में यह भी नहीं जानते कि इसे किस प्रकार से स्वस्थ, पूर्ण, कार्यक्षम, दीर्घजीवी रखा जा सकता है। अन्नमय कोश के भीतर उससे अपेक्षाकृत सूक्ष्म प्राणमय कोश है, जिसका साधन और विकास करने से विभिन्न शारीरिक अंगों पर अधिकार प्राप्त हो जाता है और उसकी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया जा सकता है। प्राणमय कोश से सूक्ष्म मनोमय कोश है, जिसकी साधना से मानसिक शक्तियों को केंद्रीकरण करके अनेक अद्भुत कार्य किए जा सकते हैं। इसकी मुख्य साधन विधि ध्यान बतलाई गई है, जिससे अन्य व्यक्तियों को वश में करना, दूरवर्ती घटनाओं को जानना, भूत भविष्य संबंधी ज्ञान आदि शक्तियों की प्राप्ति होती है। मनोमय कोश के पश्चात उससे भी सूक्ष्म विज्ञानमय कोश बतलाया गया है, जिससे मनुष्य आत्मा के नेत्र में पहुंच जाता है और जीव को बंधन में रखने वाली तीनों ग्रंथियों को खोल सकता है। अंत में आनंदमय कोश आता है, जिससे पंच तत्वों से बना मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचने लगता है और समाधि का अभ्यास करके
अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकता है। इस प्रकार गायत्री मंजरी के थोड़े से श्लोकों में ही योग शास्त्र का अत्यंत गंभीर ज्ञान सूत्र रूप में बता दिया गया है। इससे गायत्री योग के छिपे हुए रत्न भंडार की चाबी कहा जा सकता है। इसके एक एक श्लोक की विस्तृत जाए तो उस पर विस्तृत प्रकाश पड़ सकता है। गायत्री महाविज्ञान का तीसरा खंड इन 46 श्लोकों की विवेचना के रूप में लिखा है। इससे अधिक प्रकाश प्राप्त करके योग मार्ग के पथिक अपना मार्ग सरल कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अन्वय कोश और उसकी साधना के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।